ओव्यूलेशन को किस तरह से काउंट करते हैं। तो आपका अगर सपोज़ कि अगर आपकी जो है वो पूरी साइकिल है वो 28 डेज़ की है, तो आपको डे 1 से अपना काउंट करना है, तो डे 14 जो होगा वो आपका वो ओव्यूलेशन डे होगा। अब आपने अपने जो है वो साइकिल को देख लेना है कि साइकिल आपकी 28 डेज़ की है, 29 डेज़ की है, जिस जो भी है उस हिसाब से आपने काउंट कर लेना है। अब ना यहाँ पर बात समझने वाली है, ये वो की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसको आप लाज़मी फ़ोकस करें। अगर आप फ़ोकस करेंगी ना, आपको किसी भी डॉक्टर के पास इन वजूहात के लिए बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ेगा। अब ओव्यूलेशन होता कैसे है? तो ओव्यूलेशन इस तरह से होता है कि आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है, वो रिलीज़ करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। ठीक है। अब ये क्या डे 6 से लेकर डे 14 तक आपके वहां पर ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, जो कि डे 10 से लेकर डे 14 तक वो मैच्योर एग बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये डे 14 को रिलीज होते हैं, जो आपका हो गया ओव्यूलेशन डे। आपको इन पूरे की पॉइंट्स में एक छोटी सी बात समझ में आई, वो ये है कि आपको सब ये सारी चीज़ें जो है ना, एग का रिलीज होना, एग का रिलीज नहीं होना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक हार्मोन के ऊपर। अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो ये एग जो है वो रिलीज नहीं होंगे। अगर तो सारा फोकस आपको क्या करना है कि अपने हार्मोन को बैलेंस करना है। तो हार्मोन को बैलेंस अब किस तरह से किया जाए और उसके क्या